गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित भाषा एकमात्र अनंत है इस कविता के पद्यांशों की व्याख्या। देखिए, यह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित उनके तिनका तिनका नामक काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में अशोक वाजपेयी जी ने भाषा की विशेषता का वर्णन किया है और ये कहते हैं कि सब कुछ समाप्त हो सकता है लेकिन भाषा का अस्तित्व सदैव विद्यमान रहता है। भाषा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। सदियों पूर्व की घटनाओं को हमारे समक्ष उपस्थित करने का जो साधन है वो भाषा ही है। यहाँ तक कि इन्होंने भूगोल और इतिहास से पहले भाषा की सत्ता को स्वीकार किया है। इसकी भाषा खड़ी बोली है, रस इसमें शांत है, इसमें छंद अतुकांत मुक्त है, यानी तुक नहीं बन रहा है तो अतुकांत है, और मानवीकरण अलंकार आपको इसमें प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अशोक वाजपेयी जी लिखते हैं, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द। भाषा एकमात्र अनंत है। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अनंत का मतलब है जिसका अंत ना हो, एकमात्र का मतलब है केवल एक, झरता है यानी गिर जाता है या गिरता है, सदियों के पार यानी शताब्दियों के बीत जाने पर, लोकती है यानी देखती है पकड़ती है, पद यानी गीत काव्य, दालान यानी बरामदा। तो अशोक वाजपेयी जी लिखते हैं कि भाषा ही एकमात्र अनंत है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं, फूलों की पंखुड़ियां टूटकर बिखर जाती हैं और अंत में उस फूल की सत्ता, उस फूल का अस्तित्व मिट्टी में मिलकर समाप्त हो जाता है। यानी जब फूल की पंखुड़ियां टूट के गिर गईं तो क्या हुआ कि वो मिट्टी में मिल गया, यानी उस फूल का अस्तित्व समाप्त हो गया। मिट्टी से ही उस पुष्प का जन्म हुआ था और मिट्टी में ही वह विलीन हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि फूल शब्द नहीं, लेकिन जो शब्द होते हैं वो फूलों की भांति नहीं होते। यानी जैसे फूल मिट्टी में मिल जाते हैं वैसे शब्द मिट्टी में नहीं मिलते, शब्द विलीन नहीं होते। बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लुकती है उसे एक बच्ची। कह रहे कि सदियों के पश्चात भी भाषा का अस्तित्व विद्यमान रहता है। शताब्दियां बीत जाती हैं लेकिन भाषा का अस्तित्व विद्यमान रहता है। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बच्चे लोग गेंद खेलते हैं तो एक बच्चा गेंद उछालता है तो अपने पास से उछाल के देता है तो कोई दूसरा बच्चा उसको पकड़ लेता है। ऐसे ही भाषा का अस्तित्व है, एक जगह से जाकर दूसरी जगह वो परिवर्तित अवश्य हो जाती है लेकिन कभी नष्ट नहीं होती, अंत नहीं होता कभी उसका। यानी वो और बात है कि बहुत समयांतराल के बाद भाषा के स्वरूप में परिवर्तन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन भाषा समाप्त हो जाए ऐसा नहीं होता। कह रहे जिस प्रकार से कोई बालक गेंद को उछालता है और दूसरा उसे पुनः पकड़कर पुनः उछाल देता है, कहने का भाव यह है कि आज जैसे मैं कोई बात कहूँ या आज जैसे कोई बात कहे तो बहुत दिनों बाद वो बात खत्म नहीं होगी। बेशक उसमें परिवर्तन करके लोग कहेंगे लेकिन वो बात कहेंगे। यानी शब्द का अंत नहीं होता। जो बात आज कही जा रही है बहुत दिनों बाद वही बात किसी दूसरे रूप में कही जाएगी लेकिन वो खत्म नहीं होगी, ऐसा समझ लीजिए। इसलिए भाषा ही एकमात्र अनंत है, इसका कोई अंत नहीं होता। आगे लिखते हैं, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ।
कह रहे हैं कि प्राचीन काल से संबंधित ज्ञान इतिहास और भूगोल जैसे विषयों की सहायता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब इतिहास और भूगोल भी नहीं लिखे गए थे, भाषा का अस्तित्व उस समय भी था। यानी तब भी भाषा थी। लोग अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे के पास भेजते थे। यानी ये कह लीजिए कि शब्द कभी इतिहास नहीं बनता है, वह सदैव वर्तमान में रहता है। किसी भौगोलिक सीमा में शब्दों को नहीं बांधा जा सकता, वह अनंत है और प्रत्येक समय में उपस्थित रहता है। कह रहे हैं कि उस समय भी कोई एक वृद्ध जब कोई पद गुनगुनाता था तो घर के ही किसी अन्य भाग में बैठा हुआ कोई अन्य वृद्ध उसी पद को या किसी अन्य पद को गुनगुना उठता था, और इसी माध्यम से भाषा आज तक चलती आ रही है। यानी ऐसा समझे कि कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर कोई कविता या गीत को आज गुनगुनाता है तो ऐसा नहीं है कि वह गीत उस बूढ़े के मरने के बाद खत्म हो जाता है, बल्कि उसे सदियों के बाद, बहुत दिनों के बाद, एक पीढ़ी के बाद कोई दूसरा व्यक्ति गाता है। या उस बूढ़े व्यक्ति की संतति में जो कोई बूढ़ा होता है, दालान में अकेला बैठता है बाद में उसी पुराने बूढ़े के जैसे, तो वह भी उसी तरह का या वही गीत गुनगुनाता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि भाषा की विद्यमानता किसी न किसी रूप में सदैव रहती है, वो खत्म नहीं होती। आगे कहते हैं कि ना बच्चा रहेगा ना वृद्ध, क्योंकि बच्चा एक समयांतराल बाद वृद्ध हो जाएगा और वृद्ध जीवन छोड़ चुका होगा। ना गेंद रहेगी, ना फूल और ना ही दालान, क्योंकि ये सभी वस्तुएं नश्वर हैं, एक ना एक दिन सभी को समाप्त हो ही जाना है। लेकिन इन सब के समाप्त हो जाने के बाद भी शब्द बने रहेंगे, क्योंकि वह भाषा का ही एक भाग है और भाषा ही एकमात्र अनंत है। कहने का मतलब संसार की सारी चीजें नश्वर हैं, जीवन है तो मृत्यु हो जाएगी, जो बूढ़ा है वो एक दिन मर जाएगा और जो बच्चा है एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। सारी चीजें नश्वर हैं, एक दिन वो दालान नहीं रहेगा, गेंद नहीं रहेगी, लेकिन भाषा फिर भी रहेगी, क्योंकि भाषा यानी जो शब्द हैं ये अमर होते हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त किया गया है। देखिए, जब अमानव को मानव के जैसा प्रस्तुत किया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। बहुत ही सुंदर कविता थी यह। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यही समाप्त होता है। अब हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।